देखो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 2.2। इसका ये सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो इसे कैसे करना था। 4s² माइनस 4s प्लस 1 की पहले 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी थी, 4 आया था, 4 के से फैक्टर इसको जोड़ के 4 आ जाए। तो ये कर दिया था हमने 2 + 2, इस माइनस के अंदर गुणा कर दी थी, फिर यहाँ कर दिए 2s हो गया, फिर इसमें से कॉमन लिया 2s हो गया, यहाँ से 1 माइनस के कॉमन लिया 2s आ गया था, फिर ये कॉमन लेकर ये ऐसा आ गया था, यहाँ से 2s और -1 बचा ये आ गया। जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो अल्फ़ा और बीटा भी हमारे पास सेम आएंगे, जब इसको हम बराबर रखेंगे। अब हम क्या करने हैं, इसको समीकरण जो हमारी समीकरण थी ये वाली, इसको हमने ax² + bx + c से तुलना करनी है। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा हमारे दोनों सेम है। अब हम कर रहे हैं इसकी जांच। देखो जांच कैसे होगी। जांच में क्या करना है हमने, देखो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के b/a। अल्फ़ा हमारे पास है 1/2 प्लस बीटा भी हमारे पास 1/2 ही है, माइनस b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है ये भी 4 है। अब देखो जब इस 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 रह गया। तो 1 और 1 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, तो 1 बराबर 1 आ गया। ये है आपका योगफल आया हमारे पास 1 बराबर 1। अब हम करना है शून्यांकों का गुणनफल। लिखो शून्यांकों का गुणनफल। देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है वही 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। c हमारे पास है 1, ये देखो c 1 है, c आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 और a की वैल्यू 4 है। 1 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 2 की मल्टीप्लाई 4, तो आ जाएगा 1/4। तो देखो गुणनफल भी हमारा सेम ही आ रहा, तो ये हमारी जांच होगी सही। ठीक है जी, ये था आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसको किसी को कोई दिक्कत हो तो दोबारा कमेंट करके वो पूछ सकता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। फर्स्ट के थर्ड में क्या कह रहा है, 6x² है, -3 है और -7x है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, समझो। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या करना है, 6x² -3 -7x है। तो पहले इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे। सीक्वेंस में किस तरह लिखेंगे, 6x² तो ये एज इट इज़ रहेगा, फिर इस 7x को लिखेंगे और इस -3 को लास्ट में लिखेंगे। अब वही काम करना है, 6 की 3 से मल्टीप्लाई, 6 तिया होते हैं 18। 18 के 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको माइनस करके 7 आ जाए, तो देखेंगे 9 और 2, तो हो जाएगा 6x² माइनस 9 - 2, इस 7 की जगह 9 - 2 आ गया और ये x -3। अब इसको सॉल्व कर लो बस, तो हो जाएगा 6x² माइनस के 9 और फिर x कर देंगे, माइनस माइनस प्लस और 2x से मल्टीप्लाई तो x -3। अब 2 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन आ जाएगा 3x, 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 3 दूना 6 और एक x बच गया। इसमें से 3 कॉमन आ गया तो 3 तिया 9, x बाहर चला ही गया। इसमें से कॉमन आ जाएगा सिर्फ 1, तो 1 की 1 से भाग 2 से भाग करेंगे तो 2x, 3 से भाग करेंगे तो 3 रह जाएगा। ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो इनको कॉमन कर लो, ये आ गया कॉमन 2x - 3। यहाँ से बचा हमारे पास 3x, यहाँ से बचा हमारे पास +1। पहले इसको 0 के बराबर रख दो, 2x - 3 = 0। ठीक है जी, और
इस -3 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर रह जाएगा 3 के, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। ये आ गया हमारी x एक की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास आ गया 3/2 के। इसी तरह बीटा निकाल लेंगे, जब इससे निकाल लेंगे तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x माइनस प्लस 1 उधर जाकर हो जाएगा -1, तो x बराबर ये 3 भी उधर चला जाएगा बटे में, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा, यानी कि ये है अल्फ़ा और ये आ गया बीटा। अब इसी इक्वेशन की, ये वाली इक्वेशन की हमें जांच करनी है। 6x² - 7x - 3 की ax² ये 3 है, ax² bx + c से तुलना कर देंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे, देखो तुलना कैसे करते हैं भैया। x² तो x² हो गया, a की जगह हमारे पास है 6, b की जगह है -7, ठीक है जी, और c की जगह है -3। अब लिखेंगे इसकी जांच, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल होता है अल्फ़ा + बीटा, फॉर्मूला है -b/a, ठीक है जी। अब अल्फ़ा हमारे पास है 3/2, ये आ गया, प्लस बीटा है -1/3 बराबर माइनस फार्मूले से b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6, ये आ गया। अब इधर तो एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, यहाँ पे 3 और 2 में एलसीएम आ जाएगा 6, 3 की इधर 3 3 9 और 2 की इधर 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, इधर भी 9 में से 2 गए 7/6, यहाँ भी 7/6, दोनों बराबर आ गए, तो योगफल तो हमारा बराबर आ गया। अब हम चलते हैं गुणनफल पर। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अब अल्फ़ा है हमारे पास क्या, देखो 3/2, बीटा है -1/3, तो ये रख दो। अल्फ़ा की जगह है 3/2, बीटा की जगह है -1/3, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, ये आ गया। इस 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा -1, नीचे रह गया 2। इस 3 से 6 कट गया, 3 दूना 6, ऊपर रह गया -1, नीचे 2। ये गुणनफल भी हमारा सेम आ गया, ठीक है जी। तो गुणनफल भी और योगफल भी दोनों सही है, इसलिए हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा शून्यांक आए थे वो हमारे दोनों सही है, ठीक है। इस तरह करना आपको फर्स्ट का थर्ड पार्ट। किसी को प्रॉब्लम हो तो दोबारा रिपीट करके देख लेगा इस वीडियो में, ठीक है। अब हम चलते हैं फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर। देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 4u² + 8u है, 4u² + 8u है, तो उसको सोल्व कर लेंगे। देखो 4u² + 8u है, अब इसमें से कॉमन डायरेक्ट हम ले रहे हैं 4u, देखो 4u कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से रह जाएगा u² और यहाँ से 4 की जब 8 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 और u बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इसको 4u को हमें 0 के बराबर रखना है, तो u बराबर 4 0 के बटे चला जाएगा, तो जब 4 0 के बटे चला गया तो ये 0 हो गया u का मान, ये हो गया हमारा अल्फ़ा। अब चलते हैं सेकंड पर, इस पर u² नहीं बचा क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ ख़त्म हो गया था, u बचा था खाली सिर्फ, तो u + 2 बराबर 0, +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, तो अल्फ़ा हमारे पास ये आ चुका और बीटा ये आ चुका, ठीक है। इसी से हमें शून्यांकों की जांच करनी है, ठीक है। पहले इससे जब हम तुलना करते हैं
4u² प्लस 8u की ax² bx प्लस c से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, ठीक है जी। जब इसकी हम तुलना करेंगे तो x² की जगह u² हो गया, a की जगह हो जाएगा 4, x की जगह u हो गया, b की जगह हो जाएगा 8 और c इसमें है ही नहीं तो c हो जाएगा बिल्कुल 0, ठीक है जी। अब लिखेंगे जांच में, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल होता है माइनस के b/a और यहाँ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा है हमारे पास 0, ठीक है जी, और बीटा है -2, माइनस b है हमारे पास 8 है और a है हमारे पास 4। इसकी इसमें प्लस करेंगे तो प्लस माइनस -2 आ जाएगा और 4 दूना 8, ये भी 2 आ जाएगा माइनस के। तो योगफल दोनों बराबर आ गए, ठीक है जी, योगफल दोनों बराबर आ गए। अब हम चलते हैं गुणनफल पर। गुणनफल में क्या कह रहा है देखो, गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ये होता है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 है और बीटा की वैल्यू है -2। ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन में निकाल लिए थे, देखो 0 और -2, ठीक है, बराबर c/a। c की वैल्यू हमारे पास थी ये 0 और a की वैल्यू 4, तो आ जाएगा 0/4। 0 गुणा 2 से करेंगे तो 0, 0 गुणा 4 से भाग करेंगे तो 0। तो गुणनफल भी सेम आया, भागफल योगफल भी सेम आया, इसलिए हमारे जो शून्यांक थे वो सही थे, ठीक है जी। इस तरह करना आपको पहले का चौथा पार्ट, ठीक है जी। अब हम चलते हैं पहले के पाँचवें पार्ट पर। पाँचवा पार्ट क्या कह रहा है, t² -15 है। t² -15 है, देखो इसको किस तरह करेंगे। t² -15 को फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, t² -15 है। t² -15 को डायरेक्ट उठाकर आप उधर ले जाओ बराबर से उधर, तो हो जाएगा +15 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर ये अंडर रूट बना लेगा +15, और ये दो वैल्यू लेके आता है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो अल्फ़ा जो हो गया हमारे पास वो हो जाएगा +√15 और जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा -√15, ठीक है जी। अल्फ़ा हो गया +√15, बीटा हो गया -√15, क्योंकि जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर दो वैल्यू लेके आता है, एक प्लस की एक माइनस की, ठीक है जी। अब हमें इसकी तुलना करनी है किससे, ax² bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे देखो x² की जगह तो t² हो चुका, a की जगह कुछ नहीं है तो a आ जाएगा 1, x की जगह x वाला पद है ही नहीं तो b वाला आ जाएगा 0, c की जगह है बिल्कुल -15, यह आ गया, ठीक है जी। अब लिखेंगे योगफल जांच में, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के b/a। अल्फ़ा है हमारे पास प्लस के √15, फिर प्लस बीटा है माइनस के √15 बराबर माइनस b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और 0 की 1 से भाग करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो योगफल आ गया हमारा 0, ठीक है जी। अब हम चलते हैं गुणनफल पर। गुणनफल में भी इस तरह करना है, शून्यांकों का गुणनफल, देखो शून्यांकों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए। अल्फ़ा हमारे पास क्या था, प्लस के अंडर रूट 15, ठीक है। तो अल्फ़ा है हमारे पास प्लस के अंडर रूट 15, बीटा है माइनस के अंडर रूट 15। सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 15 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है जी। ये दी हुई है आपको क्वेश्चन में ही, चेक कर लेना एक बार। देखो अल्फ़ा है प्लस के 15 अंडर रूट 15, बीटा है माइनस अंडर रूट 15, ए की वैल्यू 1 है, बी की 0 है, सी की माइनस 15 है, वही हमने यहाँ पर रखी है, ठीक है जी। अब इसको जब सोल्व करेंगे, देखो माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस, अंडर रूट 15 गुणा करेंगे तो रह जाएगा 15, और इधर भी माइनस के 15 है, तो ये भी दोनों बराबर आ गए, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पहले का 5th पार्ट। हम चलते हैं पहले के लास्ट पार्ट पर। लास्ट में क्या कह रहा है आपको, 3x² माइनस एक्स माइनस के 4 है, इसको सोल्व करना है हमें। देखो ये है हमारा पहले का लास्ट पार्ट, पहले का छठा। क्या कह रहा कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, तो 3 की 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12। 12 के ऐसे टुकड़े इसको माइनस करके ये 1 आ जाए, ठीक है जी। तो लिखेंगे 3x² माइनस 4 तिया 12, और ये x और ये माइनस के 4, ये 3x², इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 4 और x के करेंगे तो x, माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस के 4, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना हमें। कॉमन कैसे लेंगे, देखो कॉमन लेने का तरीका वही है, इसमें से और इसमें से किसी का पढ़ा नहीं चलेगा तो x कॉमन कर लो बस। तो यहाँ बच गया 3x और यहाँ बचेगा हमारे पास 4। इसमें भी किसी का टेबल नहीं चलेगा तो इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा माइनस के 4। ये और ये दोनों कॉमन ले लो, ये आ गए, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बचेगा आपका प्लस के 1। पहले इसको आपने 0 के बराबर रखना है, अल्फ़ा माइनस ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, ये आ गया आपका अल्फ़ा। दूसरे से निकलेगा x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 1, ये आ गया आपका बीटा, ठीक है जी। ये अल्फ़ा और बीटा यानी कि शून्याङ्क निकल गए। अब इन शून्याङ्कों की आपने जांच करनी है। जांच का तरीका क्या है, इस 3x² माइनस एक्स माइनस 4 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है जी। x² तो x² हो गया, a की जगह हो गया 3, x तो x हो गया, b की जगह हो गया माइनस के 1 और c की जगह हो गया माइनस के 4। ये हो गया आपका a b और c, ये निकल गए मान। देखो जब a b c निकल गया आपके, अब निकली है इसकी जांच। जांच में पहले वही योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के b बटे a। अल्फ़ा हमारे पास आया था 4/3, ये रख दो, प्लस बीटा आया था माइनस के 1, वो रख दिया, फिर माइनस b की वैल्यू है ये माइनस के 1 और a की वैल्यू है 3, ये थी। इसके बटे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, 1 की इधर गुणा 4, 3 की इधर गुणा 3, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस के 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 और ये भी 1/3, ये आ गया योगफल, ठीक है जी। अब हम चलते हैं गुणनफल पर। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए। अल्फ़ा है हमारे पास देखो 4/3 ये दिया हुआ है, और बीटा है माइनस के 1, तो लिखेंगे अल्फ़ा की जगह है हमारे पास 4/3 और बीटा की जगह था माइनस के 1। सी की वैल्यू है ये देखो माइनस के 4 और ए की वैल्यू है 3, ये आ गई।
एक की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 और यहाँ भी यही है -4/3। दोनों गुणनफल बराबर आ रहे। तो इस तरह करना है आपको पहले का लास्ट पार्ट। 3x² - x - 4 को इस तरह सोल्व करके अल्फ़ा और बीटा निकल जाएगा आपके शून्यांक, और फिर उसकी तुलना कर देंगे ax² bx + c से। तुलना करने के बाद a b c की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसकी जांच के लिए आपको योगफल और गुणनफल निकाल देना है। दोनों बराबर आ गए तो हमारे शून्यांक सही है, वरना गलत होंगे। ठीक है, इस तरह करने हैं आपको पहले के सारे पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन पर। देखो दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो ये है। क्या कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि द्विघात बहुपद, इस तरह के द्विघात बहुपद हमें निकालने हैं जिनके शून्यांकों का योगफल, ये योगफल दे दिया, तथा गुणनफल दूसरा है गुणनफल। जो पहला पद दिया हुआ है वो आपका योगफल है, और जो दूसरे पद दिए हुए हैं वो आपके गुणनफल है। ठीक है, इनको ही लिख लो बस इब्जा। देखो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4, और गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा -1। ठीक है जी, द्विघात बहुपद निकालना है। अब द्विघात बहुपद हमारे पास क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारे पास होता है फॉर्मूला k × x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। इसको याद रखेंगे आप, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखो ये रहा आपकी बुक में भी, k × x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ से बुक में से भी देख सकते हैं आप। तो इधर आ जाओ, इसमें ये था क्वेश्चन, ये था हमारे पास बराबर k तो एज इट इज चलता रहेगा, x² भी एज इट इज, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, ये रख दिया, और ये x चौकाते हो, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा था वो है -1, ये आ गया। इसके बटे 1 और इसके बटे 1 एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। 4 की इधर गुणा करेंगे 4x² आ जाएगा, यहाँ भाग करेंगे 4 की 4 से तो आ जाएगा 1x रह जाएगा। 4 की 4 से 1 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। इस 4 को इधर 0 के पास पहुँचा देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो k = बचेगा 4x² - x - 4। तो सीधी इक्वेशन ये बनेगी 4x - x - 4 बराबर 0। इस तरह बनेगी हमारी दूसरे की पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, इसी तरह आपको करना है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे के दूसरे में है √2 और 1/3। √2 वही योगफल है, 1/3 गुणनफल है। ठीक है जी, रख लो इसको भी। देखो सेकंड पार्ट कह रहा दूसरे का, अल्फ़ा प्लस बीटा है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3। ठीक है जी, फॉर्मूला हमारे पास वही है कि k = x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है जी, रख दो मान। k जो कर दो, x² भी जो कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा है √2 और ये x प्लस अल्फ़ा बीटा है 1/3। इसके बटे भी 1 मान लो, इसके बटे भी 1 मान लो, क्योंकि यहाँ 3 था तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ गया एलसीएम 3 की इधर मल्टीप्लाई तो 3x² हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 3 √2 x, और यहाँ 3 की 3 से भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा। ये 3 फिर 0 हो जाएगा इधर जाकर, तो बचेगी इक्वेशन 3x² - √2x और +1 बराबर 0 रह जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरह करना है आपको दूसरे का सेकंड पार्ट। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में कह रहा है 0√5, 0 वही है योगफल है और √5 वही गुणनफल है। ठीक है जी। देखो थर्ड पार्ट का जो योगफल हो गया 0 और गुणनफल हो गया √5। इक्वेशन वही है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। ये k तो झुकाते हो, x की जगह एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 दिया हुआ है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है √5। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 बराबर 0। ये आ जाएगा आपका सेकंड का थर्ड पार्ट। इस तरह करना है। कोई दिक्कत हो तो उसको आप वापस रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे के चौथे पार्ट पर। देखो दूसरे के फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा, 1 और 1 दे दिया, यानी कि योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है आपका। रख दो, बस सिंपल है। तो देखो दूसरे का चौथा पार्ट, यानी कि जो योगफल है वो भी 1 है और जो गुणनफल है वो भी 1 है। तो इक्वेशन वही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। रख दो वैल्यू। देखो ये के एज इट इज़ एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। तो 1 की एक्स में गुणा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो इक्वेशन ये रह जाएगी आपकी बराबर 0 हो गया। इस तरह करना आपको क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, दूसरे का चौथा पार्ट। अब चलते हैं दूसरे के फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपको, देखो माइनस के 1/4 और 1/4 दे दिया, यानी कि योगफल यह है, गुणनफल यह है। ठीक है जी। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 1/4 है और गुणनफल क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी 1/4 है। ठीक है। तो इक्वेशन आपकी क्या है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये के तो आपका झुकतू रहेगा, एक्स स्क्वायर झुकतू रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/4, तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। देखो इसके बटे भी 4 है, इसके बटे भी 4 है, इसके बटे कुछ नहीं होता, हमने मान लिया 1 है, तो आ जाएगा के बराबर। अब के एलसीएम आ गया 4, इस 4 की इधर गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ 4 के 4 से भाग करेंगे 1, तो माइनस माइनस प्लस 1x रह जाएगा। 4 के 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो ये 1। इस 4 को इधर बचा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास k इंटू 4x² प्लस 1x प्लस 1। तो इसको सही तरीके करके लिखेंगे 4x² x प्लस 1 बराबर 0। ये आ गया आपका फिफ्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट है आपका ये 4 और 1, यानी कि जो 4 है वो योगफल है आपका और जो 1 है वो आपका गुणनफल है। देखो लास्ट पार्ट में क्या कह रहा, योगफल जो है आपका वो है आपका 4 है और जो गुणनफल है वो आपका 1 है। तो समीकरण आपकी क्या है, द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो ये k तो झुकतू रहेगा, x² झुकतू रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा उसने 4 दे दिया 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दे दिया। बस इसको सही तरीके करके लिख लो कि x² माइनस 4x प्लस 1 और बराबर 0। ठीक है जी। इस तरह बन जाएगी आपकी इक्वेशन। योगफल ये था, गुणनफल ये था, तो द्विघात बहुपद ये था आपका k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी हुई थी, अल्फ़ा इंटू बीटा के मान 1 दिया हुआ था। तो इक्वेशन में रख दिया, ये हमारे पास द्विघात बहुपद आगे निकल गया। अब आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इनको कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।